श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरुहरि महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। वचनामृत गरुड़ा प्रथम का 61वां। इस वचनामृत का शीर्षक है बलि राजा का वचनामृत। इसमें मुक्तानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण से एक प्रश्न पूछते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और भय, इनसे मनुष्य धैर्य से चलित न हो, उसका कौन सा उपाय है। अगर इस प्रश्न के बारे में सोचे तो मुक्तानंद स्वामी ने ये जो प्रश्न पूछा हुआ है वो सर्व मनुष्य के लिए ये एक प्रश्न है। एक बहुत बड़ी समस्या है कि जिसे मनुष्य बच नहीं पाता है कि जब इनका योग होता है, अच्छे अच्छे लोग वो भी धीरज को खो बैठते हैं और उसके प्रवाह में वो बह जाते हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, उसमें बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसमें आपस में एक दूसरे को मारना होता है और वो जो मारना होता है वो भी ज़्यादातर मुंह पे ही मारना होता है। तो जो भी इस स्पोर्ट्स में शामिल होता है उसको मारने की वो तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, लेकिन साथ साथ में सामने से मार खाने की भी उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर सामान्य कोई आदमी आकर के मार ले तो ठीक है, वो भी कठिन लगता है, लेकिन इस स्पोर्ट्स में तो अच्छे ऐसे शक्तिमान, बलवान ऐसे लोगों से ये मार खाने की प्रैक्टिस होती है। एक कल्पना करते हैं तब भी उसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, तब भी हम घबरा जाते हैं कि अगर हमारे मुंह पे कोई बलवान आदमी सामने से मारे और उसको हमें सहन करना है, तो आदमी को अपने मन के साथ, अपने शरीर के साथ कितना युद्ध करना पड़ता होगा, तब जाकर के इस स्पोर्ट्स में आदमी आगे बढ़ सकता है। तो जो बॉक्सिंग में शामिल होता है उसको इस प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है कि मुक्का तो मारना है, लेकिन सामने वाला आदमी जब मुक्का मारता है तो उसको सहना, उसकी भी तैयारी मनुष्य को करनी पड़ती है। तो वैसा ही माइक टायसन था, उसने तय किया था कि मुझे बॉक्सिंग वो सीखना है और उसमें आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे करते करते बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपना जो ध्येय था वो सिद्ध कर लिया। वर्ल्ड में जो सबसे श्रेष्ठ बॉक्सिंग की जो कंपटीशन होती है वो हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है। तो उसमें माइक टायसन उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, और सिर्फ एक बार विजय प्राप्त किया वैसा नहीं, कई सालों तक वो उसी कंपटीशन में वो मुख्य रहा, कोई उनका मुकाबला और उसको हरा नहीं पाए। इस प्रकार का ये माइक टायसन था और काफ़ी उन्होंने पैसा भी कमा लिया, काफ़ी नामना भी उसको प्राप्त हो गई, और बॉक्सिंग में उस समय उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं रह सकता था। इस प्रकार की एक नामना, इस प्रकार की एक प्रतिष्ठा उन्होंने प्राप्त कर ली। अपनी शादी भी हुई थी और अच्छी तरह से वो सेटल था। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास $300 मिलियन इस बॉक्सिंग से वो प्राप्त हुआ था। इतनी कमाई उन्होंने की हुई थी। अगर रुपए में उसको देखा जाए
तो 2100 करोड़ रुपए उनके पास उस समय था। तो सारी अच्छी तरह से, सभी तरह से वो मतलब सेटल था, पैसा भी उनके पास था, प्रतिष्ठा भी उनको प्राप्त हो गई थी और अपना जीवन भी सेट था क्योंकि शादी भी हो चुकी थी। ये सब होते हुए भी एक बार माइक टायसन ने किसी एक महिला से बलात्कार किया और वो महिला ने शिकायत की और शिकायत के नाते उसकी तलाश की गई और माइक टायसन गुनहगार साबित हुआ। और जैसे ये गुनाह साबित हुआ तो माइक टायसन को जेल की सज़ा हुई और ये सब जो कार्य था उसमें इतना खर्चा माइक टायसन को हो गया कि वो दिवालिया बन गया, कि उनके पास अपने के लिए कोई पैसा भी नहीं बच पाया। इस प्रकार की उनकी परिस्थिति हो गई। देखो, इतना बाहोश, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी जैसे ही काम का प्रवाह आ गया तो उसको रोक नहीं पाया और उसमें वो बहने लग गया और उस वजह से उनका सारा जीवन वैसे बर्बाद हो गया। वैसा ही एक दूसरा खिलाड़ी था जिसका नाम था टाइगर वुड्स और वो गोल्फ में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ था और जिस प्रकार से उन्होंने गोल्फ खेला उसके मुकाबले में दूसरा कोई नहीं था। और तब तक जो भी पहले गोल्फ खेले हुए थे, इनसे ये जो टाइगर वुड्स था वो कुछ अलग था और काफ़ी नामनाएं उन्होंने प्राप्त कर ली और काफ़ी मतलब इनाम उसने प्राप्त किया और करोड़ों की संपत्ति उसको प्राप्त हो गई। अच्छी तरह से कई सालों तक टाइगर वुड्स इसी अपना जो टाइटल था उसको निभा करके वो रख सका और अच्छी तरह से सेटल भी हो गया था। पैसा तो था ही, शादी भी हो गई थी, अपने बच्चे भी थे और सब कुछ उनके जीवन में ठीक था। फिर भी ये जो काम वासना, उन्होंने उसको परस्तात कर दिया कि शादी होते हुए भी उन्होंने कई महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार के रिश्ते जोड़ दिए थे। जब उनकी पत्नी को ये बात का पता चला तो पत्नी ने भी डिवोर्स फाइल कर दिया और उनसे अलग हो गई। और जब मीडिया, अखबारों, न्यूज़ वाले को ये जब पता चला और जब दुनिया को पता चलने लग गया तब लोगों ने भी इनका मतलब त्याग कर दिया। इतना वो अपमानित हो गया कि धीरे धीरे करते वो गोल्फ में से पीछे हट गया और जो भी उन्होंने कमाई की हुई थी और जो एडवर्टीजमेंट्स उसको मिलती थी, ऐसा कहा जाता है कि एक साल का उसको $80 मिलियन प्राप्त होता था सिर्फ एडवर्टीजमेंट में। अगर उसकी गिनती की जाए तो 560 करोड़ रुपए हर महीने का उनको मिलता था। इस प्रकार की उनकी ख्याति थी। लेकिन ये जो उनका एक कार्य कि अलग अलग उन्होंने शादी होते हुए भी जो रिश्ता कर दिया, उस वजह से इतने अपमानित हो गए और लोगों ने भी उसको तिरस्कृत गिन लिया और गोल्फ से उसको हट जाना पड़ा और कई सालों तक वो गोल्फ से हट गया और धीरे धीरे उनको वापस आने में काफ़ी समय लग गया। तो देखो, जब इनका योग होता है, कितना भी बाहोश हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो आदमी भी जब इनका योग होता है तो अपने स्थान पे से गिर जाता है। हमारे शास्त्र में भी नारद जी की कथा बहुत ही प्रचलित है। नारद जी एक बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और जहाँ भी जाते थे, जो भी उनसे मिलते थे, उनको भगवान की जो भक्ति थी उसमें वो प्रेरित करते थे और उनका जीवन भी परिवर्तित करने की उनको प्रेरणा देते थे। एक बार वैसे ही घूमते घूमते वो शीलनिधि राजा के वहाँ पहुँच गए। शीलनिधि राजा बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि नारद जी जैसे संत उनके वहाँ पधारे, उनके पवित्र चरण उनके घर में पड़े, बहुत ही प्रसन्न हो गए। नारद जी की आगता स्वागता की, स्वागत किया और सब कुछ अच्छी तरह से उनकी व्यवस्था की। उसके बाद नारद जी को निकलना था। तब राजा को लगा कि उनकी जो बेटी थी
उनकी आयु हो चुकी थी, तो उनकी शादी के लिए नारद जी से उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि नारद जी आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी बेटी की शादी जो करनी है वो अच्छा एक शीलवान चारित्रवान एक युवा से हो जाए, इस प्रकार का आशीर्वाद मुझे दो। तब नारद जी शीलनिधि राजा को कहते हैं कि आपकी बेटी को यहाँ पे बुलाओ। देखो ये सन्यासी के लिए एक वर्जित इस प्रकार की चेष्टा है, लेकिन नारद जी ने उसको बुलाए और जैसे ही वो कन्या आई तो उसका हाथ अपने हाथ में लिया और जैसे ही नारद जी ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा तो सारी भक्ति कहाँ पिघल गई वो भी पता नहीं चला, भगवान को भूल गए। और उन्होंने उस वक्त राजा को कहा कि देखो इनके लायक, इनको शादी करने के लिए अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो तो मेरे अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, मेरी ही शादी इनसे हो पाएगी। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी जैसे संत इस प्रकार की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त नारद जी को मना करने का कोई फायदा नहीं था। तो राजा ने उस बात को टाल दी कि बोले जब समय आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन नारद जी ने इस बात को वैसे नहीं छोड़ी, वो उसके पीछे लग गए और शादी के लिए वो पुरुषार्थ करते रहे। लेकिन भगवान के भक्त के नाते भगवान ने उसको बंधने नहीं दिया, भगवान ने कैसे भी करके उसको रोक दिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ऐसे पवित्र, ऐसे भगवान के भक्त अगर वो भी इस योग में आते हैं तो वो भी अपना धैर्य जो है उसको रख नहीं पाते हैं और वो भी उसे चलित हो जाते हैं। दूसरी बात मुक्तानंद स्वामी ने बताई वो क्रोध की बात, कि जब आदमी के अंदर गुस्सा आता है तब भी किसी भी प्रकार का विवेक आदमी के जीवन में नहीं रहता है। एक वास्तविक घटना उनकी मैं आपसे बात करूंगा कि दिल्ली में एक आदमी ने अपनी नई गाड़ी ली हुई थी और गाड़ी कहीं उन्होंने पार्क की हुई थी, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, किसी की इंतज़ार कर रहा था और उसी के बगल में थोड़ी कुछ जगह थी। तो एक ऑटो वाला वहाँ पे आया और उन्होंने उस जगह में अपनी ऑटो पार्क करने की चेष्टा की और पार्क करते हुए ये जो नई गाड़ी थी उसको थोड़ा सा उसने घिस दिया और जैसे ही आवाज़ हुआ गाड़ी का मालिक गाड़ी से बाहर निकला, देखा कि गाड़ी को नुकसान हुआ है। बड़ा गुस्सा उनको आ गया और गुस्से में जो ऑटो का मालिक था उसको गालियाँ देना उन्होंने शुरू कर दिया और माँ बहन जो भी गालियाँ उनको आती थी वो सारी उन्होंने शुरू कर दी। और जैसे ही ऑटो वाला जो ड्राइवर था, मालिक था, उसने ये गालियाँ सुनी तो उसको भी गुस्सा आ गया, तो वो भी सामने गालियाँ देना उन्होंने भी शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने गालियाँ देना शुरू किया, ये गाड़ी का मालिक, उनको ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो ऑटो वाले को मारने लग गया। और वो जो ऑटो वाला था वो मार से बचने के लिए वो भी सामने उस गाड़ी का मालिक को मारने लग गया। और उस बीच में गाड़ी का जो मालिक था उसने बगल में एक ईंटा पड़ा हुआ था, उसको देखा, उसको उठा करके जो ऑटो वाला था उसके सर पे मारा। और जैसे ही सर पे वो ईंटा लगा तो आदमी जो है वो बेहोश होकर के वहाँ पे गिर गया। आसपास जो लोग थे उन्होंने देखा ये आदमी को गिरा हुआ तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस से इस आदमी को हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में भर्ती किया और 3-4 घंटे में इस आदमी की मृत्यु हो गई। पुलिस में इनकी शिकायत गई, पुलिस ने तलाश की और ये जो गाड़ी का मालिक था उसके खिलाफ उन्होंने फरियाद दाखिल कर दी और केस चला। और उसके बाद ये जो आदमी था वो दूषित वो तय किया गया, गुनहगार तय किया गया और उसके ऊपर खून का आरोप वो लगा दिया गया और उस वजह से उनको जन्म टीप की सज़ा वो भी प्राप्त हो गई। गाड़ी वहीं की वहाँ पड़ी रही, ऑटो भी वहीं की वहाँ पड़ी रही, लेकिन ये दोनों आदमी परेशान हो गए। ये दोनों आदमी तो परेशान हुए लेकिन दोनों के परिवार वो भी परेशान हो गए। अगर थोड़ा सा उसने संयम रखा होता, अगर गुस्सा नहीं किया होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं था।
उसके लिए तो ये गाड़ी का जो नुकसान है ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 हज़ार का नुकसान था, उसको अगर अपने हिसाब से कर लिया होता तो इस प्रकार की समस्या उनके जीवन में नहीं आती। लेकिन जब गुस्सा आता है तो आदमी को किसी भी प्रकार का वो विवेक नहीं रहता है और उस गुस्से में क्या क्या वो कर बैठता है वो भी न तो उनको पता चलता है न तो दूसरे किसी और को भी पता चल सकता है। ऐसा ही एक दूसरा किस्सा बना हुआ था थाने में, महाराष्ट्र में। एक आदमी दुकान में कुछ खरीदने के लिए गया, तो जो भी उनको खरीदना था वो जो दुकानदार था उसने उसको दे दिया, पैक करके अपने पास उन्होंने ले लिया और जो पैसा दिया तो उस पैसे में से 1 रुपये कम पड़ा। तो जो दुकान का मालिक था उसको लगा कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने कुछ वो जो आदमी लेने के लिए आया था उसको कुछ कह दिया। उस वक्त तो उस आदमी कुछ नहीं बोले, सामान लेकर के तो चला गया। घर में उनका बेटा उनको मिला, तो बेटे से ये सारी कहानी उसने बता दी कि इस प्रकार दुकान का जो मालिक है उन्होंने मुझे अपमानित किया और मुझे गालियाँ दी। तो बेटा और बाप दोनों वो दुकान में वापस गए। तब तक दुकानदार का बेटा भी वहाँ पे पहुँच गया था। तो जो बुजुर्ग आदमी था उसके बेटे ने दुकानदार से काफ़ी कुछ सुना दिया कि 1 रुपये में आपको क्या फ़र्क पड़ता था, और गाली देना शुरू कर दिया। तो सामने से उन लोग ने भी गालियाँ शुरू कर दी और धीरे धीरे गालियाँ से एक दूसरे को मारने लग गए। और मारते मारते जो बुजुर्ग आदमी थे उसको इस ढंग से लग गया ताकि वो गिर गए। उसको हॉस्पिटल लेकर के गए और 2-3 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी भी फरियाद हुई और जो दुकान का मालिक था उनका जो बेटा था उनके सामने शिकायत की गई और उसके बाद कोर्ट में केस चला और केस में वो भी गुनहगार साबित हो गया और उसके ऊपर खून का आरोप वो लगा दिया गया था। तो उसको भी जन्म टिप की सज़ा हो गई। यहाँ पे एक आदमी की मृत्यु हो गई तो उनका जो परिवार था वो भी छिन्न भिन्न हो गया और दुकान मालिक था उनका बेटा वो जेल में गया। उस वजह से उनका भी जो परिवार था वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया। अब सवाल था सिर्फ 1 रुपये का। अगर वो बुजुर्ग आदमी ने घर जा कर के अपने बेटे को कुछ नहीं बोला होता तो बात वहीं के वहीं समझाती, लेकिन वो 1 रुपये के वजह से इतना बड़ा झगड़ा हो गया। दुकानदार जो था उसके लिए भी 1 रुपये बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन वो 1 रुपये के वजह से उनको भी गुस्सा हो गया और गुस्से की वजह से यहाँ तक परिस्थिति पहुँच गई। तो देखो, जब ये इसका योग होता है ना कि किसी भी प्रकार आदमी की धीरज वो रह नहीं पाती है और कुछ न कुछ गलत वो कर बैठता है। स्पोर्ट्स की दुनिया में टेनिस की जो टूर्नामेंट होती है और कोई भी गेम्स आप ले लो, उसमें रेफरी या तो एम्पायर हो, उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। और टेनिस में इसको लाइन्समैन कहते हैं कि वो जो लाइन में आपका गेंद जो है वो लाइन में पड़ा है, लाइन के बाहर पड़ा है, लाइन के अंदर पड़ा है, वो सारा कुछ वो तय करते हैं और जिस हिसाब से वो फैसला देते हैं उसी को फाइनल गिना जाता है। और उस वक्त जो प्लेयर होता है, जो खिलाड़ी होता है, उसको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। जो भी रेफरी, एम्पायर या लाइन्समैन कहते हैं वही फाइनल गिना जाता है। तो ऐसा एक खिलाड़ी था और काफ़ी बाहोश और काफ़ी मतलब आगे निकला हुआ था और कितनी टूर्नामेंट्स उन्होंने जीत ली थी कि मतलब जो भी टॉप टूर्नामेंट्स थी टेनिस की, विंबलडन थी, अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सारी जो टूर्नामेंट्स थी वो सब में उन्होंने विजय प्राप्त किया हुआ था और काफ़ी इस वजह से उन्होंने पैसा भी कमाया हुआ था। लेकिन एक बार ऐसी कोई गेम चल रही थी, उसमें उन्होंने बॉल को फेंका और वो बॉल लाइन से थोड़ा कुछ मतलब लाइन पे गिरा। तो जो वो लाइन्समैन था उसने वो जो बॉल को आउट गिना, लेकिन खिलाड़ी की वजह से वो बॉल अंदर था। तो इस प्रकार का झगड़ा हो गया और उसको इतना गुस्सा आ गया खिलाड़ी को कि जो लाइन्समैन था उनको बुरी गालियाँ दे दी। तो स्पोर्ट्स की दुनिया में कानून भी होते हैं कि अगर आप लाइन्समैन, एम्पायर, रेफरी को अगर अपमानित करते हैं, उनके साथ झगड़े करते हैं, तो
उनकी सज़ा भी आपको होती है। तो इस खिलाड़ी को सज़ा दी गई कि $1,75,000 का उसको दंड हुआ और 2 साल तक उसको इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स थी, इंटरनेशनल जो भी गेम्स थी, उससे उसको बाकात कर दिया गया कि देखो छोटी सी बात, एक पॉइंट के लिए अगर इस प्रकार का उनको गुस्सा आ गया तो इतना बड़ा उनका नाम, इतनी बड़ी उनकी कारकिर्दी, लेकिन उसके ऊपर भी बट्टा लग गया। तो जब आदमी के जीवन में गुस्सा आ जाता है, आदमी के जीवन में क्रोध आ जाता है, तो किसी भी प्रकार का धैर्य वो आदमी रख नहीं पाता है, तो इनसे भी इनका पतन हो जाता है। तीसरी बात जो मुक्तानंद स्वामी ने पूछा वो लोभ के बारे में। लोभ मतलब लालच, कि आज पैसा कमाना वो गलत नहीं है, जितना हो सकता है इतना पैसा कमाओ, जितनी हो सकती है इतने नामना आदमी कमा ले, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर सत्ता भी प्राप्त करनी है तो प्राप्त कर लो, लेकिन जब लालच उसके साथ आती है तो कैसे भी करके इन चीज़ों को प्राप्त करने की आदमी की इच्छा होती है। उसमें गलत रास्ते से भी अगर प्राप्त होता है तो वो प्राप्त करने के लिए वो कार्यरत हो जाता है, उसी को लालच बोला जाता है। जब गलत रास्ता को अपना करके किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, उसी को लालच बोलता है, उसी को लोभ बोलते हैं। और जब वो जीवन में प्रवेश करता है तो आदमी चाहे कितना भी आगे बढ़ा हुआ हो, लेकिन वहाँ से उसको गिरा देते हैं। रजत गुप्ता करके एक भारतीय फाइनेंस और मैनेजमेंट में बहुत ही आगे बढ़ा था और वो अमेरिका में सेटल हुआ था। और अमेरिका में मैकेंजी करके कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है और विश्वव्यापी वो कंपनी है। उसके एमडी भी वो बन चुके थे। इस प्रकार की उनकी कारकिर्दी थी, इस प्रकार के वो बुद्धिशाली थे और बाहोश थे कि यहाँ तक वो पहुँच गए। और उसके बाद गोल्डमैन सैच करके एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, वहाँ भी बोर्ड का वो मेंबर बन चुका। तो इस प्रकार की सिद्धियाँ उन्होंने हासिल कर ली थी। और उसके बारे में ये कहा जाता था कि रजत गुप्ता इज़ द फेस ऑफ इंडिया इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब क्या हुआ कि जो अमेरिका की ये जो धंधा की सारी जो दुनिया है, उसमें अगर भारत का कोई प्रतिनिधित्व करता है तो ये रजत गुप्ता करता है। इस प्रकार की उन्होंने नामना प्राप्त की हुई थी, इस प्रकार की उन्होंने ख्याति प्राप्त की हुई थी। और बोर्ड की जो मीटिंग्स होती थी उसमें रजत गुप्ता है वो वहाँ पे शामिल होते थे। और बोर्ड का इस प्रकार का एक कानून था कि जो भी वहाँ पे तय किया जाता था, जो भी वहाँ पे डिस्कस किया जाता था, वो बाहर किसी को बताया नहीं जाता था। इस प्रकार का एक सभी जो बोर्ड की मतलब जो एक कार्यवाही थी उनका एक कानून था। तो ये रजत गुप्ता उस बोर्ड के एक मेंबर थे और उनके जीवन में उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया था, इतनी नामना उन्होंने प्राप्त कर ली और पैसा की भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, वो सब कुछ उनको प्राप्त हो गया था। लेकिन ये लालच, एक बार उनके जीवन में इस प्रकार की लालच आ गई तो बोर्ड की जो मीटिंग थी उसमें कई मतलब ऐसे डिसीजन लिए गए थे और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्डमैन सैच को मिलने वाला था। और वो बातें जो थी बिल्कुल वो खानगी रखने थी जब तक ऑफिशियली कंपनी अपनी ओर से इसकी घोषणा न करे, तब तक ये सारी जो चर्चाएं थी उसको बिल्कुल सीक्रेट रखनी थी। लेकिन ये जो रजत गुप्ता, उन्होंने जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, बाहर निकल के अपना जो पार्टनर था राजा रामन, उसको उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन में सिर्फ इतना ही बताया कि बाय एज मैनी गोल्डमैन एज यू कैन। तो उसका मतलब ये हुआ कि गोल्डमैन के जितने भी शेयर आप खरीद सकते हो इतने शेयर आप खरीद लो। राजा रामन को पता था कि इस प्रकार की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मीटिंग है और उसमें रजत गुप्ता वो गए हुए हैं, तो वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। और तुरंत ही उन्होंने सारे चक्र गतिमान कर दिए और थोड़े ही घंटों में उन्होंने $5 मिलियन के वो शेयर खरीद लिए। 5 मिलियन मतलब 35 करोड़ रुपए का उन्होंने इस प्रकार शेयर खरीद लिए। और दूसरे दिन जब गोल्डमैन ने इस प्रकार की घोषणा की कि हमारे वहाँ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो मतलब
अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट था वो उनके वहाँ आ रहा था। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट हुई तो जो गोल्डमैन के शेयर्स थे वो शेयर्स का जो दाम था वो बढ़ने लग गया और कई लिमिट तक पहुंचा। तब राजा रामन ने जो अगले दिन शेयर्स खरीदे हुए थे उनको वो जो बढ़ा हुआ दाम से बेच दिया और कहा जाता है कि कई घंटों में उनको $3 मिलियन का फ़ायदा हो गया। मतलब 21 करोड़ रुपए का कई घंटों में उनको मतलब प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार का मतलब लालच से हुआ। तो ये लालच बीच में आ गई तो इस प्रकार की कमाई उन्होंने कर ली। लेकिन सरकार को पता चला कि मतलब इस प्रकार थोड़ा ही समय में शेयर बेचे गए, शेयर खरीदे गए और उसके बाद तुरंत बेचे गए, तो इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तो सरकार ने अपनी तलाश शुरू की और तलाश करते करते उनको पता चला कि ये राजा रामन है, उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया हुआ है। तो सारा चेक करने से पता चला और उसके सामने केस भी दाखिल किया गया और केस में प्रूफ्स के साथ उन्होंने बताया। तो राजा रमन को इस प्रकार गुनहगार साबित किया गया और उनको 11 साल की उस वक्त कैद हुई। और पता चला कि जो रजत गुप्ता उन्होंने जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है उसको दिया है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब वो एक बड़ा गुनाह होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में। तो ये रजत गुप्ता ने किया हुआ था। उनके पास सब कुछ था, उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी कि जब लालच आ गई तो इस प्रकार का उन्होंने कार्य किया। वो भी गुनहगार साबित किए गए और रजत गुप्ता को भी 2 साल की वहाँ पे कैद हुई। और जब उसको जेल में लेकर के जा रहे थे तब रजत गुप्ता के आँख में आंसू थे और आंसू के साथ उन्होंने कहा कि 40 साल मैंने जो मेरी इज्जत बनाने की मेहनत की थी और उसके लिए काफ़ी पुरुषार्थ किया था, सिर्फ 15 सेकंड का एक टेलीफोन कॉल उनसे सारी मिट्टी में मिल गई। तो देखो, जब आदमी के जीवन में इस प्रकार की लालच आती है तो आदमी कहाँ तक पहुँच जाता है कि उनको किसी भी प्रकार का पता नहीं चलता है। अब कितने भी आगे बढ़ा हुआ हो, कितनी भी मतलब सिद्धियाँ प्राप्त की हुई हो, लेकिन अगर लालच आ गई और गलत रास्ता अपना लिया उसको प्राप्त करने के लिए तो आदमी गिर पड़ता है। तो मुक्तानंद स्वामी ने जो ये बातें, ये जो प्रश्न भगवान से पूछा वो कितना मर्म से भरा हुआ ये प्रश्न है। क्योंकि ये जो समस्या है हर एक मनुष्य की समस्या है कि जब इन प्रकार का योग हो जाता है तो आदमी किसी भी प्रकार का धैर्य वो रख नहीं पाता है और चलायमान हो जाते हैं। और चौथी बात मुक्तानंद स्वामी ने भगवान से कही वो है भय की बात। सबसे बड़ा भय नहीं कि कोई आपको मार दे, कोई आकर के आपको परेशान कर दे, उसी का भय किसी को आज समाज में नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भय आज के समाज में होता है तो हमारे आसपास के लोग वो हमें किस ढंग से देखते हैं। अगर चारित्र के हिसाब से आप देखते हो तो वो तो भय जो है वो अच्छा होता है, लेकिन चारित्र को तो आदमी भूल जाता है। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा भय ये होता है कि मैं जो भी कपड़ा पहनता हूँ तो मेरे आसपास के लोग जो हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, उसको कैसा लगेगा। मैं जो जूता पहन रहा हूँ उनसे ये लोग उनकी तारीफ करेंगे या मेरी मजाक करेंगे। इस प्रकार का भय आदमी के जीवन में आज हर पल उनको परेशान करता है। यही भय में वो जीता रहता है। तो जो भी उनका जीवन बना हुआ है वो बस दूसरे के सर्टिफिकेट के ऊपर ही उनका जीवन आज का बना हुआ है। जो कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, नहीं कि खुद को पसंद हो इसलिए वो कपड़ा खरीदता है, लेकिन जो अपने आसपास रहने वाले जो लोग हैं, अपने साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको पसंद हो इस प्रकार के कपड़े लेते हैं, इस प्रकार के जूते लेते हैं, इस प्रकार की हेयर स्टाइल भी वो करवाता है। तो देखो कि आदमी के जीवन में किस प्रकार का भय आ गया। सिर्फ दूसरों को पसंद करने के लिए, दूसरों के सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आदमी इस प्रकार का भयमय जीवन वो जी रहा है।
और ये भय के कारण जो भगवान और संत उनकी भी जो प्रसन्नता प्राप्त करनी होती है, उसमें ये भय जो है वो बाधा रूप हो जाता है। जैसे हमारे गुरुजनों परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज, उन्होंने हमें आज्ञा दी हुई है कि जो स्वामीनारायण के भक्त होते हैं उनको अपनी एक पूजा अलग रखनी चाहिए और वो नित्य पूजा अपने आप हर रोज़ वो करनी चाहिए। तो ये जो पूजा करने का जब सवाल आता है तो ये भी एक भय जीवन में होता है कि अगर मैं पूजा शुरू करता हूँ तो मेरे आसपास के लोग को कैसा लगेगा, मेरे परिवार लोगों को कैसा लगेगा। तो उस भय की वजह से वो आदमी पूजा करने से भी अपने आप को रोकता है। और दूसरी आज्ञा है कि पूजा में हमें टीका और तिलक करना होता है। तो उसमें से बहुत ही भय लगता है कि वहाँ तो ये भय लगता है कि अगर मैं टीका और तिलक करूँगा तो बाहर कैसा लगेगा, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, और मैं नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरे जो रिश्तेदारी है, मेरे जो संबंधी है, वो सब इस प्रकार मेरी मजाक करेंगे, तो वो करने से रोक जाता है। तो भगवान और संत उनकी प्रसन्नता वो प्राप्त करनी है वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो भय है उनके जीवन में उसको रोक देता है। तो ये सबसे बड़ा भय है। और दूसरा एक जो बड़ा भय है वो मृत्यु का भय है कि जो भी हमें प्रगति करनी होती है, जो भी अगर सिद्धियाँ हासिल करनी है, उसमें सबसे ज़्यादा कोई भी बाधा रूप हो तो वो मृत्यु का भय है कि मृत्यु के भय से आदमी कोई भी जो कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है, उसमें से वो रुक जाता है और वो कार्य को वो कर नहीं पाता है। एक बार मणिपाल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज थी वहाँ पे, उस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के कई लड़के जो मेडिकल और मेडिसिन में वो मतलब स्टडीज़ कर रहे थे, आपस में दो मित्र थे। उन्होंने आपस में एक शर्त की। एक कह रहा है कि मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, चाहे किसी भी घटना हो जाए, लेकिन मैं भयभीत नहीं होता हूँ। तो दूसरा मित्र कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई भी आदमी हो, लेकिन कोई न कोई भय तो उनके जीवन में रहता ही है। लेकिन ये आदमी अपनी बहादुरी बताते हुए कहता है कि नहीं, मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, आप बता दो, जो भी कंपटीशन करनी है, जो भी शर्त करनी है, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब वो दूसरा मित्र ने कहा कि देखो, हमारी जो लेबोरेटरी है उसमें मतलब मर्दे रखे हुए होते हैं, ताकि जो मेडिसिन के विद्यार्थी होते हैं उनको जो एनाटॉमी का स्टडी करना होता है, वो दूसरे स्टडीज़ करने होते हैं, उसमें ये मर्द का इस्तेमाल होता है। उसको काटा जाता है, उसके बाद सारे उनके जो पार्ट्स हैं वो भी देखे जाते हैं। तो सुबह ये क्लास शुरू होता है, उससे पहले अगले दिन मतलब वहाँ पे जो भी लेबोरेटरी में टेबल्स होते हैं उसके ऊपर ये मर्दे वो अच्छी तरह से रखे जाते हैं। तो वो मित्र ने कहा कि देखो, एक काम करते हैं कि अगर परीक्षा करनी है तो यही परीक्षा होगी कि रात को 12 बजे कोई लाइट चालू किए बिना जो भी लेबोरेटरी में वो मर्दे पड़े हुए हैं उसको जा कर के तेरे को छूना है। कि बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, दिन में छूते तो रात में भी छूत लेंगे, मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तो कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, और रात को वो लेबोरेटरी में जाता है और जो भी वहाँ पे मर्दे पड़े हुए थे उसको जा कर के अपने हाथ से छूते हैं। 5, 6, 7 वहाँ तक पहुँच गए, और 8वां जो मर्दा वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको जैसे ही वो अपना हाथ डालता है तो वो खड़ा हो गया, और इनको इतना भय लग गया, वहाँ पे वो बेहोश हो गया, और उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। एक्चुअली वो जो मर्दा था वो मर्दा नहीं था, उसका मित्र ही वहाँ पे जा कर के सो गया था और मर्द की तरह उन्होंने एक्टिंग किया हुआ था। तो देखो, ये जो भय होता है मृत्यु का भय, वो कोई भी आदमी उनसे छूट नहीं पाता है। तो ये जो भय की मुक्तानंद स्वामी ने बात बताई कि एक तो पहले समाज का भय, हमारे आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उसका भय जो है, वो हमें कोई भी प्रगति करनी है, भगवान और संत को प्रसन्न करना है, उसमें भी बहुत ही बड़ा बाधा वो डालने वाला होता है।
और दूसरा ये मृत्यु का भय हमारी जो भी प्रगति है, हमें जो भी आगे बढ़ना है, उसमें कोई भी इस प्रकार रोक डालता है तो ये मृत्यु का भय है, वो उसमें रोक डालता है। ये मुक्तानंद स्वामी ने जो स्वामीनारायण भगवान से प्रश्न पूछा कि इसमें से बचने के लिए कौन सा उपाय है, कि इनका योग हो जाए तभी हम धैर्य से चलित न हो, उसका कौन सा उपाय है। तब भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जिनको अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए कि मेरा स्वरूप आत्मा है और ये शरीर वो मेरा स्वरूप नहीं है, जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो चाहे कितना भी इनका योग प्राप्त हो जाए लेकिन वो धैर्य से चलित नहीं हो पाएगा। और दूसरे एक वचनामृत मध्य का 54वां, मध्य का 51 का, उसमें स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि आत्मनिष्ठा मतलब क्या है, आत्मसत्ता रूप मतलब क्या है, कि जो सत्पुरुष होते हैं, कि भगवान के धारक जो संत होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना वही आत्मसत्ता है। वही मतलब जो भी आत्मनिष्ठा की बातें करते हैं वही मतलब ये आत्मज्ञान और आत्मनिष्ठा होता है, कि जो भगवान और संत उनकी आज्ञा का शब्द सह मन कर्म वचन से जो पालन करना वही आत्मनिष्ठा है। तो जिनको ये दृढ़ हो जाता है कि जो भगवान का आदेश उनके मुताबिक अपना जीवन बनाता है तो चाहे कितना भी इन चारों का योग हो जाए लेकिन वो अपना जो धैर्य है, अपनी जो स्थिति है उसमें से वो कभी डिग नहीं पाएगा। तो ये एक बल उनको प्राप्त होता है। जैसे भगवान स्वामीनारायण के समय में एक सूरा खाचर करके भक्त थे और भगवान की दया से इस प्रकार भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उनके जीवन में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब सिद्ध किया हुआ था कि गृहस्थी थे, फिर भी उन्होंने ये जो व्रत हैं वो अपने जीवन में दृढ़ किया हुआ था। तो काफ़ी उनकी ख्याति भी फैली हुई थी। तो एक ही मतलब उनके परिवार का दरबार था, क्षत्रिय था, उनको लगा कि इनकी परीक्षा कर लेते हैं। तो जसदण के जो दरबार थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने सूरा खाचर को अपने वहाँ बुलाए। सूरा खाचर वहाँ पे गए क्योंकि रिश्ते से उनके साथ जुड़े हुए थे और वहाँ पे उन्होंने आगता स्वागता की, खाना सब की व्यवस्था कर दी और उसके बाद रात को उनको वहाँ पे रुकना था। तो एकांत स्थल में उनको रहने की व्यवस्था कर दी और सूरा खाचर वहाँ पे पधारे अपने कमरे में। वो जा कर के वो सो गए और थोड़ा ही सोए तभी जा कर के किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। सूरा खाचर जग गए और पूछा कि कौन है। तब एक महिला का जवाब आया कि दरवाज़ा खोलो। तब सूरा खाचर ने साफ मना कर दिया। तो वो महिला वो रोने लग गई और कहने लग गई कि ये मेरा कमरा है और मेरा बेटा वो बीमार पड़ा हुआ है, तो उनकी दवाई इस कमरे के अंदर है। अगर आप ये कमरा नहीं खोलोगे तो मुझे दवाई प्राप्त नहीं होगी और मेरे बच्चे को और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सूरा खाचर के लिए तो ये धर्म संकट था कि अगर नहीं खोलते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके रात को दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला उनको पता चल गया कि जो महिला बाहर खड़ी हुई थी उसकी नीयत कुछ अलग थी। तो तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और तलवार से डराते हुए उन्होंने बोल दिया कि देख, अगर एक भी कदम तूने आगे रखा तो ये जो तलवार है वो किसी की रिश्तेदारी नहीं करेगी, तेरे को मैं मार दूंगा। और वो महिला है वो भी हट गई साइड में। वो सूरा खाचर तुरंत वहाँ से निकल पड़े। अश्व के ऊपर वो बैठ गए और सीधे गढ़ा की ओर भगवान स्वामीनारायण को मिलने के लिए वो चले गए। तो देखो, जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, कैसा भी सुयोग उनको प्राप्त हो जाए लेकिन वो चलित नहीं होते हैं। अपनी दृढ़ता जो है वो वैसी की वैसी वो बना रख सकते हैं। तो ये सूरा खाचर के दृष्टांत से हमें ये पता चलता है कि काम का योग होते हुए भी वो चलित नहीं हुए। और वैसे ही एक भक्त थे बोटाद के शिवलाल शेठ, काफ़ी धनिक थे, बहुत ही बड़ा उसका मतलब धंधा वगैरह था और काफ़ी उनके पास पैसा वगैरह जागीर वगैरह थी और बहुत ही सुखी संपन्न थे। लेकिन गुणात्यान स्वामी को वो शिष्य थे और जैसे ही गुणात्यान स्वामी के आदेश होते थे उस हिसाब से
गुणात्यान स्वामी की आज्ञा का वो पालन करते थे और उस मुताबिक उन्होंने अपना जीवन वो बना के रखा हुआ था। एक बार वो घर में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और हर रोज़ का उनका फिक्स ही था कि रोटी कितनी खानी है, जो भी सब्जी कितनी खानी है, तो फिक्स ही होता था। तो एक बार जो परोसने वाले थे उन्होंने थोड़ा कुछ ज़्यादा डाल दिया, तो शिवलाल को लगा कि ये ज़्यादा कैसे गिर गया। तो अपना सर उठा करके ऊपर देखते हैं तो पता चला कि परोसने वाली अपनी पत्नी नहीं है, अपनी साली है। तो वैसे ही आश्चर्य से उनका पूछा कि आप कब पधारे यहाँ पे, क्योंकि वो तो दूसरे गांव रहती थी। तो साली कहती है कि मैं तो 6 महीने से इसी घर में रह रही हूँ और हर रोज़ आपको परोसती हूँ। देखो, शिवलाल शेठ के घर में ही कोई महिला रह रही है, लेकिन सर को उठा करके उन्होंने उनके सामने भी नहीं देखा। ये प्रताप था। गुणात्यान स्वामी ऐसे महान संत, उनकी जो आज्ञा थी उनका पालन करने से उनके भी जीवन में भी इस प्रकार की हिम्मत प्राप्त हुई थी, इस प्रकार की दृढ़ता प्राप्त हुई थी कि अपने पत्नी के अलावा किसी के सामने वो सर उठा करके देखते तक भी नहीं। इस प्रकार का उनका जीवन बन गया था। तो जैसे ही स्वामीनारायण भगवान ने बताया कि जो ऐसे संत होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो आत्मनिष्ठा अपने आप आदमी के जीवन में आ जाती है, और वही आत्मनिष्ठा है, वो ही मतलब आत्मरूप आदमी को कह सकते हैं। तो इन दृष्टांतों से हमें ये पता चलता है कि आज्ञा का पालन से आदमी के जीवन में कितना उसको बल प्राप्त हो जाता है। स्वामीनारायण भगवान के समय में एक आनंद जी संगेड़िया करके एक हरि भक्त थे। मांगरोळ गांव है गुजरात में, वहाँ के वो निवासी थे। भगवान स्वामीनारायण एक बार वहाँ पे पधारे हुए थे। आनंद जी से थोड़ी कुछ बात की हुई है और महाराज को कुछ ठीक नहीं लगा, तो महाराज ने, भगवान स्वामीनारायण ने उसको विमुख घोषित कर दिया। विमुख का मतलब ये होता है कि जो मंदिर है उसमें आने के लिए उसको मना कर दिया जाए। तो भगवान स्वामीनारायण तो मांगरोळ से निकल गए हैं, लेकिन जैसे ही आनंद जी वो मंदिर में दर्शन के लिए के जाते थे तो वहाँ के व्यवस्थापक जो भक्त लोग थे वो लोग भगवान के आदेश के अनुसार उसको मंदिर से बाहर निकाल देते थे, उसको अपमानित करते थे, तिरस्कृत करके उसको बाहर निकाल देते थे। लेकिन आनंद जी संगेड़िया कभी गुस्से नहीं हुए और जो हरि भक्तों को हाथ जोड़ करके उनके चरण को छू करके जा करके बाहर वो बैठ जाते थे, और जहाँ पे सब भक्त लोग अपने जूते रखते थे वहाँ जा कर के बैठ करके जो भक्त लोग के जूते थे उनको अपने कपड़े से साफ करके उसको अच्छी तरह से वहाँ पे वो रख देते थे। इस प्रकार 1-2 दिन नहीं, लेकिन 6 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन एक बार भी आनंद जी को गुस्सा नहीं आया। इसी प्रकार नम्रता से, महिमा से वो सब सेवा करते रहे और भगवान के दर्शन दूर से वो करते रहे। 6 महीने के बाद जब भगवान स्वामीनारायण दोबारा वापस मांगरोळ आए और ये परिस्थिति का उनको पता चला, बहुत ही प्रसन्न हो गए और आनंद जी को गले लगा दिए और बहुत ही अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तो देखो, जब भगवान की आज्ञा का पालन होता है, गुस्सा का अवसर होता है, तब भी उनके जीवन में गुस्सा का नामो निशान वो मतलब प्रवेश नहीं कर पाता है। वही आज्ञा की महत्ता है। ऐसे ही एक भक्त थे गुणात्यान स्वामी के शिष्य केशव भगत, और गुणात्यान स्वामी का जो भी आदेश होता था, जो भी उनकी आज्ञाएं होती थी, उनका वो पालन करते रहते थे। और वो केशव भगत का एक व्रत था कि रात को वो भोजन प्राप्त नहीं करते थे। लेकिन एक बार उनके साथ ही एक हरि भक्त, बहुत ही उनकी दोस्ती थी, उन्होंने बहुत ही उनको आग्रह किया कि आज तो आपको मेरे साथ खाने के लिए आना ही पड़ेगा। केशव भगत ने बहुत ही मना किया, लेकिन उसने बहुत ही ज़बरदस्ती की। तो केशव भगत उनके साथ भोजन पाने के लिए गए। भोजन पाने के लिए बैठे, जब परोसने की व्यवस्था में थे, उन्होंने आकर के भोजन भी परोस दिया और खाने की ही तैयारी कर रहे थे। तब किचन के जो व्यवस्थापक थे एक दूसरे, वो आए और जैसे ही केशव भगत को वहाँ पे बैठे हुए देखे, सीधे उनके पास गए
और केशव भगत को कहा कि आप तो रात को खाना नहीं खाते हैं, आप तो एक ही बार खाना खाते हैं, तो अब यहाँ खाना खाने के लिए क्यों आए? आपने कुछ बताया नहीं है, पहले आपको बताना चाहिए था, आपने बताया नहीं है, इसलिए आपको खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो परोसा हुआ खाना उसने वहाँ से ले लिया और केशव भगत को गुस्सा भी नहीं आया, कुछ वो बोले नहीं, हाथ जोड़ कर के वो खड़े हो गए, जा कर के अपने हाथ धो लिए और वहाँ से वो चले गए। उनके जो मित्र थे उनको बहुत ही बुरा लग गया, उनको लगा कि मेरी वजह से केशव भगत का अपमान हो गया, तो जा कर के उनकी माफ़ी मांगने लग गए। तब केशव भगत कहते कि माफ़ी की क्या ज़रूरत है, उसमें मतलब भगवान ने दया की मेरे पर कि मेरी तो वैसे भी इच्छा थी कि खाना नहीं खाना है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती की, इसलिए मैं आपके साथ खाना खाने के लिए आया। लेकिन भगवान ने मेरे पर बहुत ही दया कर दी, भगवान ने वो व्यवस्थापक में प्रवेश किया और प्रवेश करके मुझे इसमें से रोक दिया, ताकि देखो इस प्रकार जो आज्ञा का पालन करता है उसके जीवन में गुस्से होने का अवसर भी होता है, तभी कभी वो गुस्से नहीं होते हैं। तो ये भगवान की आज्ञा और संत की आज्ञा का इस प्रकार का महत्व है। तो महाराज ने जो कहा कि जो आज्ञा का पालन करता है वो आत्मसत्तारूप है, वो आत्मनिष्ठ है। तो इस प्रकार जब हम आज्ञा का पालन करते, चाहे कितना भी योग हो जाए, तब भी आदमी उससे दूर वो रह सकता है। और जब लोभ और लालच की बात आती है, भगवान स्वामीनारायण के समय में सग्राम वाघरी नामक एक हरिभक्त थे, बहुत ही सामान्य उनकी स्थिति थी, मजदूरी करके अपनी जो भी खाने पीने की व्यवस्था है वो व्यवस्था करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि अकाल वहाँ पे लंबे समय तक चला और जो गांव में थे वहाँ कोई नौकरी की व्यवस्था नहीं थी और एक टंक का भी जो खाना खाना वो बहुत ही बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई शहर में चले जाते हैं ताकि वहाँ पे कोई मजदूरी हमें मिल जाए और हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। तो मियाँ बीबी दोनों पैदल चल के जा रहे थे शहर की ओर। सग्राम वो आगे चल रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पीछे चल रही थी। वो चलते चलते सग्राम ने देखा कि आगे कुछ चमक रहा है। पास में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि चांदी का किसी का गहना पड़ा हुआ है। सग्राम ने तो सोच लिया कि भगवान की आज्ञा है और भगवान स्वामीनारायण ने हमें यह आज्ञा दी हुई है कि किसी का कभी भी लेने से आप लालायित न होना। तो उन्होंने तो लेने से मतलब लेने की इच्छा ही नहीं हुई, लेकिन उसको लगा कि अगर मेरी पत्नी को इच्छा हो जाए तब भी हमारी भक्ति में ये कमी आ जाएगी। तो उन्होंने अपने पैर से उस गहने के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और चलने लगे। और जैसे दोपहर में आराम करने के लिए दोनों बैठे, तब सग्राम की जो पत्नी थी उसने सग्राम से पूछा कि जब पैदल चल के आ रहे थे तो बीच में आपने रोक करके थोड़ी कुछ पैर से चेष्टा की हुई थी, मिट्टी को आपने इधर उधर की, तब आपने क्या किया था? तो सग्राम ने काफ़ी कोशिश की उसको टालने के लिए, लेकिन पत्नी ने आग्रह रखा। तब सग्राम ने कहा कि देखो एक वहाँ पे चांदी का गहना पड़ा हुआ था, मेरी तो इच्छा नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि अगर तेरी इच्छा हो जाए और तू उस गहना को उठा ले तो हमारी जो भक्ति है उसमें कमी आएगी, तो इसलिए मैंने उसको मिट्टी से ढांक दिया। तब उसकी पत्नी कहती हैं कि देखो भगवान स्वामीनारायण के आदेश से, उनकी आज्ञा पालन करने से मेरे जीवन में ये दृढ़ता हुई है कि दूसरे की जो भी कुछ चीज़ होती है वो मिट्टी की तरह है। तो आपने मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल के क्या फ़ायदा किया कि देखो किस प्रकार की समझ प्राप्त हो जाती है। लालच तो कहाँ गुम हो जाती है वही पता नहीं चलता है। अनहक का कुछ भी लेने की इच्छा तक भी नहीं होती है। इस प्रकार भगवान और संत की आज्ञा में बल रहा हुआ है। तो ये सग्राम के जीवन में से हमें ये भी पता चलता है। अमेरिका में एक युवक था जिसका नाम राजेश, और वहाँ कमाई करने के लिए वो गया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी जब उसको कर्जा हो गया था, उसको वापस करने के लिए वो अमेरिका पहुँचा हुआ था। तो कहीं नौकरी कर रहा था और नौकरी से जो भी कुछ कमाता था वो हिंदुस्तान अपने जो माँ बाप थे उनको भेज देते थे, और जो भी कर्जा था
उसका पैसा बनना था वो भर देते थे। तो जिस दुकान में वो नौकरी कर रहा था वहाँ पे लॉटरी भी बेची जाती थी। तो हर हफ्ते उस लॉटरी का ड्रॉ होता था। जिन्होंने वो टिकट खरीदी होती थी वो आकर के वो टिकट बताते, अगर ड्रॉ में उसको कुछ लग गया होगा तो उनसे पता चल जाता था। तो वैसे ही एक महिला थी जो रेगुलर इस दुकान की ग्राहक थी। उन्होंने एक लॉटरी की टिकट खरीदी हुई थी और हफ्ता के बाद वो टिकट लेकर के वो दुकान में गई और राजेश को वो टिकट दी और बोला आप चेक कर लो। राम जैसा ही एक किशोर सूरत में था। एक बार वो पैदल चल के जा रहा था तो उसके सामने एक स्वर्ण की अंगूठी उसको दिखाई दी। उस किशोर ने सोचा कि अगर मैं इसको नहीं लूँगा तो कोई और आदमी आकर के उसको उठा करके लेके चले जाएगा और अपने लिए इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन मुझे तो मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करना है। जिस आदमी का ये गुम हुआ है उनके तक पहुंच जाए, इस प्रकार मैं प्रयत्न करूंगा। तो उस किशोर ने उस अंगूठी को उठा ली, अपनी जेब में रख दी और आसपास की जो भी दुकानें थी उसके मालिक को उसने बता दिया कि यहाँ आसपास में से मुझे एक अंगूठी मिली हुई है, जो भी ढूंढते हुए अगर यहाँ पे आ जाए तो आप, ये मेरा पता है, उनको मेरा पता बता देना ताकि आकर के मेरे से वो ले जाए। कई दिनों तक उन्होंने इंतज़ार किया लेकिन कोई वो अंगूठी लेने के लिए नहीं आए। तो उस किशोर को लगा इस अंगूठी को मेरे पास ज़्यादा रखना वो भी ठीक नहीं है, अब क्या किया जाए। इसका जो मालिक है वो तो मिल नहीं रहा है और दूसरे को देना वो भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि जा कर के मंदिर में भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो वो किशोर सूरत में जो BAPS मंदिर है वहाँ गया और वहाँ भगवान को ये समर्पित कर दिया और भगवान से ये प्रार्थना की कि जिसकी ये अंगूठी है उसकी भक्ति का आप स्वीकार करना और उसको किसी न किसी तरह इसका फ़ायदा आप दिलवा देना। इस प्रकार की उन्होंने प्रार्थना करके वो अंगूठी वहाँ मंदिर में समर्पित कर दी। तो देखो, जब भगवान की आज्ञा का पालन होता है, भगवान और संत के साथ इस प्रकार जब आदमी जुड़ जाता है तो किसी भी प्रकार का लालच का मौका प्राप्त होता है तब भी उसको ठुकरा देता है और अपना जो व्रत है उसमें आदमी अडिग रह पाता है। और वैसे ही भय का है कि जो आज्ञा का पालन उसी के सामने आदमी की दृष्टि हो तो उनकी दृष्टि जो है वो समाज के सामने नहीं रहती, उसकी दृष्टि सिर्फ भगवान और संत के आदेश के सामने रहती है। डॉक्टर स्वामी जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी तब योगी जी महाराज ने उनको आदेश दिया हुआ था कि आपको पूजा के साथ टिक्का और तिलक करना है। डॉक्टर स्वामी उस वक्त मेडिकल में अभ्यास कर रहे थे और वहाँ इस प्रकार टिक्का और तिलक करने के लिए करके जाना वो एक बड़ी चैलेंज थी। लेकिन डॉक्टर स्वामी को एक बल था, योगी जी महाराज को जो आदेश था, योगी जी महाराज की जो आज्ञा थी उसका पालन करने का उसको मतलब एक उत्साह था। तो उस वजह से उन्होंने तिलक और टीका किया और कॉलेज में गए और प्रोफेसर ने मजाक करने के लिए भी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर स्वामी ने उनको सुना दिया कि देखो ये केमिस्ट्री का क्लास है, ये स्पिरिचुअल क्लास नहीं है। अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको कुछ भी समझना है तो ये क्लास के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इनके लिए समय नहीं है। तो उसके बाद कभी प्रोफेसर ने दोबारा उनको पूछा नहीं। तो देखो, जब आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप इस प्रकार बल प्राप्त हो जाता है। वैसे ही चंद्रकांत भाई त्रिवेदी थे और देना बैंक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तक वो पहुँचे थे। इस प्रकार की उनकी कारकिर्दी थी और काफ़ी मतलब
वो आगे बढ़े हुए थे, लेकिन अपने सर पे योगी जी महाराज की आज्ञा की वजह से वो टीका और तिलक वो हर हमेश करते रहते थे। और जो भी कोई पूछते थे उनको अच्छी तरह से वो जवाब भी देते थे। तो इनका भी कभी उनको भय नहीं लगा, क्योंकि उनके जीवन में ऐसे सत्पुरुष वो प्रदान हो चुके थे। तो जब भगवान और संत उनके आदेश के मुताबिक हमारा जीवन हो जाता है तो किसी भी प्रकार का भय हमारे जीवन में नहीं रहता है। तो मुक्तानंद स्वामी का जो प्रश्न, काम, क्रोध, लोभ और भय, इनका योग होते हुए भी धैर्य से हम चलित न हो, तो भगवान ने यही उपाय बताया कि जो भगवान और संत का आदेश का शब्दशः मन कर्म वचन से जो पालन करता है, उनके साथ जुड़ा रहता है, तो उनके जीवन में अगर ये काम, क्रोध, लोभ और भय वो आ जाता है, तब भी उससे वो चलित नहीं होता है, अपना जो धैर्य जो है वो बना करके रख सकता है। और दूसरा प्रश्न मुक्तानंद स्वामी भगवान से पूछते हैं कि जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है वो जो मामूली भक्त होता है उनको ही प्राप्त होती है, या जो भगवान का निष्ठावान भक्त होता है उसको प्राप्त होती है? तब भगवान स्वामीनारायण उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मामूली की तो कोई बात ही नहीं है। जो भगवान से निष्ठा से जुड़ा हुआ है उनकी परीक्षा करने के लिए भगवान सिद्धियाँ को भेजते हैं, उनकी परीक्षा करने के लिए कि उनको ये सिद्धि में ज़्यादा लगाव है या मेरे में ज़्यादा लगाव है। कि जो सही भक्त होता है, जो निष्ठा से, प्रेम से भगवान के साथ अच्छी तरह से जो जुड़ा हुआ है, चाहे भगवान कैसी भी उनकी परीक्षा कर ले, चाहे भगवान कितना भी उनको कष्ट दे दे, लेकिन वो भगवान की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटता है। तो उस वक्त भगवान ने बलि राजा का भी दृष्टांत दिया कि बड़ी राजा की भगवान ने परीक्षा की और परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गए, और भगवान भी उनको वश हो गए कि उनको कष्ट हुआ, लेकिन भगवान की जो भक्ति थी उसमें से बलि राजा इधर उधर नहीं हुए। तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए। और उसी के संदर्भ में भगवान आगे बात करते हैं कि जो भक्त होता है उसको चाहे भगवान कितना भी कष्ट दे दे, लेकिन ये भक्त तो यही मानता है कि चाहे मुझे कितना भी कष्ट दे दे और जितना ज़्यादा मुझे कष्ट प्राप्त होगा इतना भगवान मेरे निकट में आएंगे और मेरे से और ज़्यादा भगवान इस प्रकार जुड़ जाएंगे। तो भक्त भी तैयार होता है कि भगवान को जिस तरह मेरी परीक्षा करनी हो, जिस तरह मुझे कष्ट देना हो वो देते रहे, लेकिन मैं उसमें से पीछे नहीं हटूंगा। तो भगवान स्वामीनारायण के समय में ऐसे ही एक भक्त थे, मूली के राजूबाई करके एक भक्त थे, और बहुत ही भगवान के साथ वो जुड़े हुए थे। कई महीनों से भगवान का उनको दर्शन नहीं हुआ था। हर रोज़ भगवान की स्मृतियाँ में वो डूब जाती थी। तो उसकी भक्ति देख करके भगवान उसके घर सामने से आते हैं, और जैसे ही भगवान पधारे तो ये महिला तो बहुत ही खुश हो गई, और भगवान की सब प्रकार की व्यवस्था उन्होंने वहाँ पे कर दी। और भगवान ने खाना तो उस वक्त वहाँ पे प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद भगवान ने स्नान किया, और जैसे ही भगवान ने स्नान किया तो उनका शरीर वो ठंड से कांपने लग गया। तो राजूबाई को लगा कि भगवान को अब ठंड लग रही है, तो जो भी जलाऊ लकड़ी उनके घर में थी उसको धीरे धीरे वो जलाने लग गई, लेकिन भगवान के शरीर में जो सर्दी लग रही थी वो कम नहीं हुई। तो सारी जलाऊ लकड़ वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद उसकी जो बैलगाड़ी थी उसका पहिया निकाल करके वो लेकर के आई और उसको भी जला दिया, तब भी भगवान काँप रहे थे। उसके बाद एक बड़ा सा बाजोट था, एक बैठक थी, उसको भी उन्होंने तोड़ दी, उसे भी जला दी, लेकिन फिर भी भगवान की जो सर्दी थी, भगवान को जो ठंड लग रही थी वो कम नहीं हुई। तो अपना बहुत ही कीमती चारपाई वो भी वो तोड़ने के लिए तैयार हो गई। तब भगवान ने कहा कि अब ठीक है, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया, अब मुझे गर्मी लगने लग गई है, अब कोई ठंड नहीं लग रही है। और भगवान ने कांपते हुए भी वो बंद हो गए। और उसके बाद भगवान उसको कहते हैं कि बस हम प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे वड़ताल में, तो थोड़ा कुछ पैसे की मुझे ज़रूरत है। तो राजूबाई तुरंत उठी और घर में जितने भी पैसे थे वो इकट्ठे करके भगवान को दिया। 200 रुपये उनके पास निकले, और उसके बाद 500 रुपये के जो उनके पास चांदी और सोने के गहने थे वो भी निकाल करके भगवान को दे दिया। तो भगवान ने देखा
कि राजूबाई के पास जो कुछ भी था सर्वस्व, वो सारा उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया। तो भगवान ने कहा कि आपको मैंने बहुत कष्ट दिया, आपको बहुत ही मैंने दुखी किया। तब राजूबाई कहती है कि भगवान आपने क्या कष्ट दिया, जो कुछ भी आपको दिया हुआ है वो तो आपका दिया हुआ है, हमारा तो था भी क्या, हमारा तो कुछ नहीं था और आपने कुछ कष्ट नहीं दिया है, लेकिन स्नेह और प्रेम से आप हमारे साथ और ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ऐसी मुझे प्रतीति होती है। तो इतना दुख देने के बाद, इतना कष्ट देने के बाद भी वो जो भक्त हैं उनकी भक्ति भगवान में से कभी वो कम नहीं होती है। महंत स्वामी को भी एक बार संत लोग ने पूछा कि आपके जीवन में योगी जी महाराज के साथ ऐसा कोई यादगार चरित्र हो या प्रसंग हो, वह बताओ। तब महंत स्वामी ने बताया कि कई सालों पहले जब हमने दीक्षा भी नहीं ली थी, तब योगी जी महाराज के साथ हम घूमते थे। एक दिन सुबह जब स्नान पूजा करके योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, तब योगी जी महाराज ने मुझे आदेश किया कि आज क्या निर्जल उपवास करोगे। तो मैंने बोला जैसा आपका आदेश, और मैंने निर्जल उपवास किया। और दूसरे दिन स्नान पूजा निपटा करके योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, और उसके बाद उसको पानी पीना था। लेकिन तब भी योगी जी महाराज ने प्रश्न किया कि आज निर्जल उपवास करोगे। तो महंत स्वामी महाराज ने हाँ बोल दिया, और दूसरे दिन भी उन्होंने उपवास किया। 48 घंटे हो गए निर्जल उपवास। तीसरे दिन सुबह स्नान पूजा करके योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, और योगी जी महाराज ने तब भी महंत स्वामी महाराज से पूछा कि आज निर्जल उपवास करोगे। महंत स्वामी महाराज ने हाँ बोल दिया, और तीसरे दिन भी उन्होंने निर्जल उपवास योगी जी महाराज की आज्ञा से किया। और तीसरे दिन के बाद चौथे दिन सुबह उठ करके तैयार होकर के योगी जी महाराज के दर्शन करके उनको पानी पीना था। तब भी योगी जी महाराज ने यही प्रश्न पूछा कि आज निर्जल उपवास करोगे। महंत स्वामी महाराज ने हाँ बोल दिया। 3 तो हो गए थे, चौथा दिन भी उन्होंने पूरा निर्जल उपवास किया, और 5वें दिन पानी पीने की तैयारी कर रहे थे। योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, और योगी जी महाराज ने 5वें दिन भी यही प्रश्न पूछा कि आज निर्जल उपवास करोगे। तो महंत स्वामी महाराज ने खुशी होकर के हाँ बोल दी, और 5 दिन तक उन्होंने निर्जल उपवास किए। 120 घंटे बिना पानी उन्होंने इस प्रकार का व्रत किया, और 6ठे दिन सुबह अपना नित्यक्रम निपटा करके योगी जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए। तब योगी जी महाराज ने नींबू का पानी उनके लिए तैयार रखा हुआ था, और इतनी प्रसन्नता व्यक्त की, उनको गले भी लगा लिए, ताकि पता चलता है कि भगवान और संत जितने भी हमें कष्ट देते हैं, इतना हमारे से वो निकट आते हैं। और जब महंत स्वामी महाराज से ये पूछा गया कि आपको ये कष्टदायक नहीं लगा कि योगी जी महाराज ने इतनी ज़बरदस्ती की, तब महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि योगी जी महाराज को अगर हमारे प्रति प्रेम न होता, हमारे प्रति लगाव नहीं होता, तो इस प्रकार की कभी वो आज्ञा भी नहीं करते हैं। तो उनको हमारे लिए प्रेम है, हमारे लिए लगाव है, हमारे साथ वो स्नेह से जुड़े हुए हैं, तभी इस प्रकार की हमें आज्ञा करते हैं। तो ये भक्त का लक्षण होता है कि जो सही रूप में भक्त होता है वो यही समझता है कि भगवान चाहे कितना भी कष्ट हमें दे दे, तो कष्ट से वो दुखी नहीं होते हैं, और यही मानते हैं कि जितना कष्ट हमें ज़्यादा देंगे इतना हमारे से निकट आएंगे। तो आज के दिन हम भगवान के चरणों में, हमारे गुरु वर्यों के चरण में यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे मुक्तान स्वामी का प्रश्न था कि काम, क्रोध, लोभ और भय, इनका कितना भी योग हो जाए, लेकिन उससे हम चलित न हो, और उसमें हम हमारा धैर्य बना रखें, और इस प्रकार की जो भगवान की आज्ञा होती है उसका हम शब्द सह मन कर्म वचन से पालन कर सके, इस प्रकार का हमें बल प्राप्त हो, और इस प्रकार की समझ भी हमें प्राप्त हो कि चाहे भगवान या संत हमें कितना भी कष्ट दे दे, कितना भी दुख दे दे, लेकिन हमारी भक्ति कभी इधर उधर न हो, उसके साथ जो हमारी प्रीति है वो वैसी की वैसी वो बनी रहे। इस प्रकार की बुद्धि, शक्ति, बल हमें सबको प्राप्त हो, वही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।